हरे कृष्णा माता जैन प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रतिभा कुमार साहब प्रभु, हरे कृष्णा अन्वी त्यागी माता जी, हरे कृष्णा नीरू महाजन प्रभु, संजीत प्रभु सिंह, गंगनजीत माता जी, शरण सिंह राणा प्रभु, फिर से आज शाम में हरि बोल। सेजल कुमार, हरे कृष्ण सेजल प्रभु माता जी। जी, नवीन गाबा प्रभु, हम तो आपको याद करते हैं प्रभु, आपका बढ़िया सा कीर्तन है प्रभु। हाँ, सरस्वती नायक प्रभु, हरे कृष्णा। तो हरि बोल हरि बोल। हम लोग अध्याय तीसरा हम लोग आरंभ करेंगे। श्रेया माता जी वो बोल रहे थे कि पता नहीं एक्चुअली क्या हो रहा था सैटरडे के दिन में। ये सैटरडे के हमारे सब सैटरडे संडे ऐसा हमारा एक रामेश्वरम का टूर जा रहा है सब महाराज के साथ में। तो हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं, हम नहीं आ सक रहे हैं, तो इसलिए वो क्लास में आज खत्म कर देंगे। मेरी इच्छा थी तो, लेकिन स्ट्रेंथ बहुत कम है। क्या करेंगे प्रभु जी, कंटिन्यू कर लेंगे। वीडियो यूट्यूब में तो अपलोड करेंगे कैसा भी, समझ नहीं आ रहा है। चलो ठीक है। ओके माता जी, श्रेया माता जी जी मेरी कंटिन्यू है। एक आप भजन कर लीजिए, देन वी विल कंटिन्यू द हाँ क्लास। जी जी प्रभु जी। ए बारो करुणा करो वैष्णवो गोसाई। ए बारो करुणा करो वैष्णवो गोसाई। पतित पावन तुमा बिन के हुनाई। जहाँ रानी के गिले पाप दूर जाए। जहाँ रानी के गिले पाप दूर जाए। ए मना दयाला प्रभु के बाखोथ पाय। गंगारा परशा है पश्चाते पवन। गंगारा परशा है पश्चाते पवन। दर्शने पवित्र करा ए तुम्हारा गुण। हरि सानिया करादे तारे हरि नाम। तुम साने अपराधे नाही परित्राण। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। गोविंद कहे नाम मोरा वैष्णव परायण। प्रति जन्म करी असा चलनी न धूली। प्रति जन्म करी असा चलनी न धूली। प्रति जन्म करी असा चलनी न धूली। नरोत्तम करो दया अपनार बाली। नरोत्तम करो दया अपनार बाली। वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। वैष्णव वैष्णव ठाकुर ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय जय वैष्णव ठाकुर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 राम
जी। हरी बोल, वेरी एक्सलेंट माता जी। कितना अच्छा भजन, कितना अच्छा भजन है। तो हम लोग थोड़ा सा अर्थ जल्दी से देखेंगे और हमारा अध्याय में हम जाएंगे। जैसे कि भजन तो क्या था स्टार्टिंग, एक बार करुणा करो वैष्णव गोसाई। कितना अच्छा भजन। तो ये भजन को क्या बोल रहे हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर जी ने गाया है। हे वैष्णव ठाकुर कृपया इस बार मुझ पर कृपा कीजिए। आपके अतिरिक्त पतितों का उद्धार करने वाले और कोई नहीं है, मेरा उद्धार कीजिए, ऐसा वो बोल रहे हैं। कभी कभी हम लोग क्या करना चाहिए, थोड़ा सा हम लोग वैष्णव गीत गुनगुनाना चाहिए, वैष्णव गीत गाना चाहिए, वैष्णव गीत याद करना चाहिए और उनको उनको बार बार स्मरण करना चाहिए। पूरा हमको हमारा शास्त्रों का निचोड़ है उसमें। जैसे कि वो बोल रहे हैं कि अरे आप, हम ऐसे दयालु प्रभु को अन्यत्र कहाँ पाएंगे। आप जैसे वैष्णवों के संग जो हम लोग सीख रहे हैं, भगवान के बारे में प्रेम, जो प्रेम की बातें हम लोगों को, ये ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, हम लोगों को कहाँ मिलता। हाँ, जिनके मात्र निकट जाने से, जैसे आपके संग में रहने से, जैसा नारद मुनि क्या हुआ, भक्तों के संग में थे, मुनियों के संग में रह के उनका झूठन खाए, उनका उद्धार हो गया, उनका श्राप विमुक्त हो गया। वैसा ही गंगा में तो स्नान करने के पश्चात, गंगा ऐसा बोला जाता है, गंगा में जब स्नान करते हैं तो पाप जाते हैं, किंतु किंतु जो शुद्ध भक्त होते हैं, जैसा श्रील प्रभुपाद जी, किसी के पास में वो जब अमेरिका गए, कहीं भी पाश्चात्य गए, देश गए, ऐसा नहीं तलवार रख के चलो तुम कृष्ण भगवान का नाम लो, नहीं बोले। जैस जो कोई भी उनके संपर्क में आते गए वो सब लोग क्या हो गए, वैष्णव वैष्णव बन गए। यानी वो लोग में भक्ति भक्ति प्रगाढ़ भक्ति बढ़ गई है। तो ऐसा इसका वैसा इसका पूरी तरह से और क्या बोल रहे हैं, यदि कोई भगवान हरि के प्रति अपराध करता है, अगर कोई भी, अगर हम भगवान भी, अगर भगवान को कोई हम लोग गलती से गुस्से में आके गाली दे दिए, तो भगवान बोलते हैं मेरा भक्त है, जान दो, माफ करो। लेकिन मेरे भक्त के प्रति अगर कोई अपराध करता है तो मैं उसको दंड दूंगा। तो वैसा यहाँ पे बोला गया। जैसा हम लोगों को, पांडवों को मालूम है, वो एक शुद्ध भक्त थे भगवान को, वो तनिक भी बर्दाश्त नहीं कर सके जब द्रौपदी को ऐसा हुआ, एंड पांडवों को पूरी तरह से अन्याय अन्याय अधर्म हो रहा था, तो वह बर्दाश्त नहीं करे। तो देन हमको मालूम है क्या हुआ। तो इसलिए ही कोशिश करना चाहिए जितना हो सके उतना हम लोग वैष्णव गीत, नहीं आया प्रभु जी, फिर भी कोशिश करके गाना सीखना चाहिए। हरे कृष्णा। आज का अध्याय हम लोग आरंभ करेंगे, मंगलाचरण के साथ में आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यं मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितः कृष्णचैतन्यदेवः श्री राधा कृष्ण पदान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। ये कृष्ण भगवान का मंत्र है। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। ये राधा रानी का मंत्र है, इसको याद करना चाहिए हम। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। समस्त वैष्णव, जितने भी लोग वैष्णव, जो लोग एक बार हरे कृष्ण मंत्र पढ़े, वो लोग सब वैष्णव है। हाँ, तो ये सब वैष्णव को, जितने भी वैष्णव जो आचरण कर रहे हैं, वैष्णव हरि 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 का नाम ले रहे हैं, हरि भक्ति कर रहे हैं, सब वैष्णव को हम प्रणाम करते हैं। कैसा? वांछा कल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ये मंत्र हमको आना चाहिए जितना हो सके उतना। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण
कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम राम हरे हरे राम, राम 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 हरे हरे हरे, हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे हरे राम, राम 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 हरे हरे हरे। हरे गणा हरे कीर्तन की कृष्णा दीपी हरे कपिलवाल की कृष्ण जय। कृष्णा श्री कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 हरे, हरे हरे राम राम हरे 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 राम, राम 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 हरे 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 हरि बोल हरि हरे बोल हरि बोल हरि बोल। वेरी एक्सलेंट, डूब गए हैं पूरी तरह से आप लोग। हाँ, बहुत बहुत अच्छा लगा है। लेकिन प्लीज आप लोग भी कीर्तन कीजिए। मैं आप श्रेया माता जी जो श्रेया माता जी एडमिन है, थोड़ा सा उनको एक बार तो मेरे को भी मैसेज भेजना, प्रभु जी हम नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में आपकी क्लास में हम लोग कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे। करना चाहिए, जितना हम लोग भजन कीर्तन करते हैं उतना भगवान से जुड़ जाते हैं। भगवान को हम भगवान क्या देख रहे हैं? क्या हमारा पैसा प्रॉपर्टी? कुछ भी नहीं, हमारा भाव देख रहे हैं। तड़पना चाहिए सेवा के लिए। यस प्रभु जी मैं हूँ सेवा के लिए, मेरे को बोलो ना प्रभु जी, आई एम रेडी, ऐसा करना चाहिए। चलो ठीक है, तो आज का अध्याय वेरी ब्यूटीफुल हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तेरहवा तेरहवा अध्याय, सॉरी तीसरा तीसरा अध्याय हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। जैसे कि हम लोग पहला अध्याय हो गया, दूसरा अध्याय हो गया, सबसे जटिल अध्याय। ये भौतिक दुनिया में ना सब लोग कंफ्यूज में रहते हैं। ये कर्म कर्म कर्मण्येव वो भी जो श्लोका है हमारा, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचना, वो जो श्लोका है सब लोग कंफ्यूज होते हैं। ये कर्म क्या है, कर्म योग क्या है, उसमें भी कंफ्यूज होते हैं। हर कोई बोलता है वर्क इज वर्शिप, हमारा काम सिर्फ कर्म करना है, कर्म करना है, कर्म करना है। हाँ फाइनली वो ये नहीं बोलते कि भैया भगवान क्या बोल रहे हैं कर्म योग में। तो थोड़ा सा आपको याद रखे, लास्ट संडे हम लोग क्या सीखे थे कर्म योग के बारे में? एनीवन? प्रभु जी यही पूछो मत, आप जल्दी जल्दी बोलते जाओ लेकिन क्वेश्चन मत पूछो। हरे कृष्णा। एनीवन कैसे लास्ट तीसरे अध्याय में क्या? श्रेया माता जी आप भी, आप ऐसा नहीं है कि एडमिन है कोस्ट है, आपको हर हर एक जने, हाँ कोई भी लोग जो ऋषिके जी हरे प्रभु कृष्णा जी। मंडल माता अब जी। हाँ बोलिए कल के प्रभु जी लास्ट। कर्मयोग के बारे में बताया था आपने, आपने बताया था कर्मयोग अर्थात कृष्ण भावनामृत, कृष्ण को अपनाना, कृष्ण से जुड़ जाना, अपने चित्त को शुद्ध करना और अपनी हम्म, इंद्रियों को भगवान की तरफ मोड़ देना। अच्छा इंद्रियों को, यस, या अपना इंद्रियां इधर उधर तो जाते हैं। और प्रभु संजीव प्रभु, लास्ट कीर्ति माता जी, हरे कृष्णा, प्रतिभा कुमार साहू प्रभु, अभिषेक सिंह प्रभु, बबीता सिंह माता जी, नीरू महाजन माता जी, इतने लोग हैं। तो हम लोग क्या थर्ड, बेसिकली थर्ड चैप्टर जो हम लोग सीखे थे लास्ट अध्याय में, थोड़ा सा डेप्थ में जा रहे हरे हैं, लेवल कृष्ण वन। हरे प्रभु जी। कृष्णा माता जी, नीरू माता जी क्या सीखे हाँ, थे? आप थे क्लास में? एक हाँ। तो हम्म, इंद्रिय, हरे कृष्ण प्रभु जी। उस माता दिन जी हमने सीखा कि जो अपनी इंद्रियां उनको भगवान में ही लगाना, हर तरफ से उनको इधर उधर से ध्यान हटा के, कि इफ यू विल सर्व गॉड, डेफिनेटली, है ना, यस। तो ओनली देन यू विल गेट एवरीथिंग, अदरवाइज इफ हरी वट एवर यू आर डूइंग, जस्ट डूइंग द सर्विस ऑफ आर डॉग। हरी बोल हरी बोल। यानी यानी हम 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 हाँ चाहे कुछ भी कर्म करो। यस, वेरी एक्सलेंट टेक अवे माता जी। कभी कभी हम लोग मंथन करना चाहिए। क्लास तो अटेंड कर रहे हैं, लेकिन क्लास में क्या बताया गया बार बार उसको क्या, प्लीज थोड़े सब लोग जो भी लोग अनम्यूट किए हैं इमीडिएटली म्यूट कर लो। हमारी क्लास में अभी अब आप धीरे धीरे से लेवल 2 में आए, लेवल 3 में आएंगे तो आपको अनम्यूट का विकल्प रहेगा। लेकिन अनम्यूट अगर डिस्टरबेंस हो रहा है, बैकग्राउंड नॉइस हो रहा है तो अनम्यूट मत कीजिए। और हमारे श्रेया माता जी और चंद लोगों को मैं आप में से क्या करूंगा, कोहोस्ट बना दूंगा। तो वो लोग अगर दूसरे लोग जो कोई भी अनम्यूट करे हैं तो वो उन लोगों को आप एक्सप्रेस देख लेना। नीरू माता जी, नीरू महाजन माता जी, मैं आपको भी कोहोस्ट बना दिया, श्रेया माता जी को भी बना दिया। बस जस्ट कोई भी अगर प्लीज देन किसी और, यस हम लोग ज्यादातर क्या कर रहे हैं, कोई भी किसी का भी अब भगवान कृष्ण भगवान हमको कर्म योग में क्या बता रहे हैं? कर्म करो लेकिन मेरे से जुड़ जाओ। आ, कर्म के माध्यम से मेरे को मेरे पास में कैसा आ सकते वो बता रहे हैं।
कर्म सुबह से लेके कर्म तो गधा भी करता, बैल भी करता, ये एग्जाम्पल हम लोग लिए। क्या वो भगवत धाम जाएगा? चिड़िया चिड़िया भी क्या करती है? अपने बच्चों को मोह के कारण इधर से उधर से अन्न लेके आती है, अपने चोंच में भरती है। चिड़िया क्या करती है? अपने बच्चों को चाव से यानी प्रेम से खिलाती है, खुद भूखी रहती है, चिड़ियाओं को क्या करती है? खिलाते जाती है, खिलाते जाती है। क्या वो भगवत धाम जाएगी? वो भी तो कर्म कर रही है ना प्रभु जी। यस, हमको समझना चाहिए ना। यस, गगनजीत माता जी, आपने हैंड रेस किया माता जी, क्यों? तो कुछ एक्चुअली मैंने डाउट है? पहले किया था। आप पूछ अच्छा रहे थे ना तो फिर, कि, हाँ जी, अच्छा अच्छा, आप पूछ रहे थे कि हमने क्या हाँ सीखा, बोलिए तो बोलिए उसका मैं बोलिए, आंसर। यस बोलिए बोलिए हाँ माता जी, जी, बोलिए, कोई हमने बात नहीं। हम जी हमने ये सीखा था, हमें अपने कर्म करते करते ही भक्ति करनी है, और जो भी काम करना है उसे भगवान के साथ जोड़ देना है। हरि हमारे बोल, पास हरि आईज बोल, है, माउथ है, ईयर है, हैंड्स है, हाँ, नोज है, ये पांचों इंद्रियां यूज करके, जैसे हरि बोल, आंखें हैं, हरि बोल, अपनी अच्छी आंखों से अच्छी भगवान जी की फोटो देखो। माउथ है, अपनी टोंग को यूज करके चैंटिंग करो। कान है सुनने के लिए भगवान जी का भजन सुनने के लिए। हाथ है, हाथों से अपने मंदिर की सफाई करो, सेवा करो। नोज है, इससे भगवान का प्रसाद है, वो खाओ, क्या बात। उसको उसकी स्मेल आती है। हरि बोल, हरि बोल। ये मैं नहीं बोले, हम लोग को शास्त्र में है, राजा अम्बरीश महाराज स्वयं बोले हैं। हमको भगवत गीता में भी परपोट में बताया गया है, अलग अलग जगहों पे भागवत के श्लोक, अलग अलग श्लोक वहां पे कोट किया गया है। हमारे आचार्य जो होगा भगवत गीता यथा रूप में, वो स्वयं बोल रहे हैं अम्बरीश महाराज, यस मेरे आंख तो सिर्फ मेरे ठाकुर को देखेंगे, मैं अगर कुछ बोलूंगा का भगवान के बारे में ही बोलूंगा। मेरा मुंह जो दिया है सिर्फ उनके लिए ही यूज करूंगा, जीभ सिर्फ प्रसाद खाने के लिए, हाथ सिर्फ उनकी सेवा के करने के लिए, उनका प्रसाद बनाने के लिए, पैर क्यों है? भगवान के रथ के सामने मैं नाचूंगा, भगवान के फेरियां डालूंगा और प्रदक्षिणा करूंगा, और भगवान कहाँ है मंदिर में, वहां तड़पते हुए जाऊंगा। तो ये ऐसा हम लोग धीरे धीरे से क्या करना चाहिए, हमारे इंद्रिय, यस हम जो भी कर्म कर रहे हैं भगवान को भूलना नहीं। इतना सा तो कॉन्सेप्ट है। जब भगवान हमको सूरज दे रहे, चांद दे रहे, पानी दे रहे, ये सब लास्ट लास्ट क्लास का थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे हैं, जो लोग मिस हो गए उनके लिए। तो सब चीज वो भगवान दे रहे हैं, लेकिन हम लोग जस्ट भोग कर रहे हैं, भोग कर रहे हैं, भोग कर रहे हैं। हाँ, जैसा बिजली इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को पैसे भर रहे हैं, लाइट वाटर आ रहा है, पानी को वालों को क्या कर रहे हैं, वाटर डिपार्टमेंट को पानी का टैक्स भर रहे हैं, हर चीज हम लोग भर रहे हैं, लेकिन भगवान को कुछ भी नहीं दे रहे हैं। हाँ, तो इसलिए ही हमको थोड़ा सा वेदों का ज्ञान होना चाहिए। वेदों में अच्छा हमको बताया गया कि हमको चित्त कैसा शुद्ध करना है। वेदों में सिर्फ हमको क्या अट्रैक्शन के लिए क्या दिया गया, देखो आप व्रत रहो, देखो ये यज्ञ करो, सो दैट आपको ये मिलेगा। धीरे धीरे से लोगों को ये मालूम होता कि भाई ये मिलना हमारा डेड एंड नहीं है, इसके बाद भी कुछ और है। तो वैसा सेजल माता जी भी वेरी एक्सलेंट बोले, प्रभु को प्रसाद चढ़ाकर खाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हरि कृष्णा माता जी चैट में वेरी एक्सलेंट देखिए। आज आज का टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज में सब लोग मिस कर रहे हैं। जो लोग मिस कर रहे हैं उन लोग वीडियो देखेंगे, वेरी एक्सलेंट टॉपिक डिस्कस हो रहा है। अब यहाँ पे जैसे कि हम लोग वेद वेद पढ़ते हैं, वेदों में हमको वेदों के चार भौतिक पक्ष है। क्या है, हमको वेदों में क्या बताया गया प्रभु जी, थोड़ा ये अगर जान लिए तो ये कर्मयोग आसानी से हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि वेदों में जो हम लोग पंच वर्ड क्या, पुरुषार्थ के नाम से जाना जाता है, वो क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्ष या मुक्ति। तो पहले हर कोई क्या करता है? पुण्य, यस मैं करूंगा, पुण्य का कर्म करूंगा, देन मेरे को क्या मिलेगा? फाइनली मैं धीरे धीरे से पुण्य करूंगा। पुण्य इसलिए कर रहा हूँ, कभी कभी कोई लोग क्या करते हैं स्वर्ग जाने की इच्छा से, तो हर कोई क्या करता है, कुछ मेरे को मिलना है, मैं अच्छे कर्म करूंगा, पुण्य करूंगा, देन पुण्य करने के बाद में वो उसको क्या मिलेगा? आनंद आएगा, यस पैसा आएगा, मैं कुछ उसका मनोभावना कैसा बदल जाएगी? पैसा। देन फाइनली पैसा आए बाद में वो आदमी क्या करेगा? थर्ड लेवल क्या करेगा? काम। प्लीज डोंट टच दोज हु आर को-होस्ट, कुछ भी टच मत करो। जैसी हालत में वैसे ही रहने दो। और ठीक है, प्लीज, ये डिस्टरबेंस होता है।
काम, काम यानी इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय सुख का भोग करना। काम यानी अब जैसे ही पैसा आ गया मेरे पास में तो मैं क्या करूंगा, एंजॉय कैसा करूं, बड़े बड़े 5 स्टार होटल को कैसा जाऊं, पैसा बड़े बड़े ब्रांडेड कैसा पी लूं। देन फाइनली हमारा नेक्स्ट कामनाएं कैसा पूरा करना, मैं वहां पे जाऊंगा। अब पूरे कामनाएं मेरे पूरे हो गए, देन इंसान क्या सोचता, मोक्ष मिलना, मेरे को अब मुक्ति चाहिए भगवान, कुछ भी नहीं चाहिए। ये जनरली वेदों के भौतिक पक्ष है, लेकिन वेदों में गूढ़ गूढ़ रहस्य है जो आगे जाके कर्म योग को डायरेक्टली कनेक्ट करता है। हम लोग जो भी सीखते हैं, क्या कह किस प्रकार सीखते हैं, ये जो स्लाइड आपके सामने अभी आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये याद रख लेना जीवन भर। कोई भी हम लोग सीख रहे हैं, हाँ, उसके तीन तीन अलग अलग पक्ष होते हैं। जैसे कि वेदों में 3 आध्यात्मिक पक्ष है, वो ओपनली नहीं बताया गया, लेकिन ये धर्म अर्थ काम मोक्ष, देखो व्रत करो, यज्ञ करो, आपको ये मिलेगा, ये मिलेगा, फाइनली आप क्या कर सकेंगे, आप स्वर्ग जाएंगे, वहां पे एंजॉय करेंगे, सोमरस का पान करेंगे, ऐसा सब कुछ बताया गया। लेकिन ये ज्ञान बड़ी गुप्त है, यानी पूरी पूरी कॉन्फिडेंशियली हमको ये जानना चाहिए वेदों में क्या बताया गया। संबंध ज्ञान, संबंध हमको क्या है, हमारा संबंध क्या है, अभिधेय ज्ञान क्या है, प्रयोजन ज्ञान क्या है। थोड़ा सा लेवल 2 आए हैं, थोड़ा ये हमको डेप्थ में थोड़ा सा लगता है, लेकिन मैं उतना नहीं लेता हूं। लेकिन ये हमारे लिए 30वें क्रमांक का श्लोक आज जो मैं बताने वाला हूँ वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको ये रिलेट कर रहा हूं, इसलिए मैं पहले ही बोल रहा हूँ आपको। तो मेरे संबंध क्या है, भगवान दूसरे अध्याय में बोल दिए, देखो भाई तुम्हारा जो शरीर है ना, शरीर का संबंध सबसे है, लेकिन आत्मा का संबंध मेरे से है। इसलिए भगवान क्या बोले दूसरे अध्याय में, तुम लोग सब आत्मा हो, हाँ, मैं कौन हूं समझो। वो बता दिए कि भाई आत्मा के स्तर पर अगर जब तुम विचार करने लगोगे तो तुम्हारा कौन अपना है, सिर्फ मैं परमात्मा रूप में जो तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ हूं, मैं अपना हूं। अगर तुम शरीर के स्तर पर विचार करोगे, शरीर के स्तर पर विचार करोगे, तो तुम्हारे सब रिश्तेदार, पति पत्नी बच्चे, ये सब शरीर से है। शरीर एक द्वार चला गया, कोई रिश्ता नहीं रहता। शरीर से आत्मा भी चले गया तो बॉडी बोलते हैं, कोई ये नहीं बोलता है कि ये मेरा है मेरा है, सार कोई बॉडी को लेके जाओ। तो इसीलिए वहां पे हिट हो रहा है हमको ये ज्ञान आवश्यक। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हर श्लोक पढ़ रहे हैं तो उसमें उतरना चाहिए डेप्थ में। क्या उतरना चाहिए, हमारा संबंध क्या है, संबंध ये श्लोक का हमारा क्या है, क्या मैं कौन हूं। तो भगवान बता दिए हम आत्मा है, भगवान कौन है वो भी जान लिए। और लेवल 1 में हम लोग ये भी सीख लिए, ममई वांशो जीवलोके जीवभूता सनातना, आप लोग सब मेरे ही अंश हो, भगवान बोल दिए। और सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं तुम्हारे हृदय में मैं बैठा हुआ हूँ परमात्मा बन के, वो भी अच्छा सा बोल दिए हमको। तो अब हमको संबंध में ये मालूम हो गया कि हमारे परम पुरुष कौन है। 15th अध्याय जो परम पुरुषोत्तम जो योग था वो हम लोग देख लिए है। भगवत गीता में क्या दिखाया गया, लेवल 1 में थोड़ा सा झलक दिखाया गया आपको, हमारा संबंध भगवान के साथ में क्या है वो जान लिए प्रभु जी। अभिधेय क्या है, अब उनको रूठे हुए ठाकुर को मनाना कैसा, वो विधि, भक्ति कैसा करूं, भक्ति में सेवा में कैसा करूं। जैसे कि 7वें अध्याय से लेके हमको अंत काले च मामेवा यम यम वापि शरण भावम त्यजति, अच्छे से श्लोका, अलग अलग श्लोका भगवान बोले, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मेरे को अगर देना है तो ये दो, यत करोशी यत जुष्णुषी, अलग अलग श्लोका से भगवान हमारे को क्या बोले हैं, अभिधेय का ज्ञान दिए हैं। अभिधेय यानी भगवान से हम कैसा कनेक्ट होना। आज जो तीसरा कर्म, ये कर्म योग है, प्रयोजन के बारे में हमको अगर ये प्रयोजन मालूम हो गया, जीवन का चरम लक्ष्य क्या है, देन हमको कर्म योग समझने में बहुत आसान हो जाता। हर कोई कर्म 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 करो। हाँ, ये जितने भी व्हाट मोटिवेशनल स्पीकर्स आए हैं आजकल, उभर रहे हैं यूट्यूब पे, वो क्या बोलते हैं, कर्म करो, तुम्हारा काम कर्म करना है, बस सक्सेस वैसे ही आएगा, कर्म करो। तो वो लोग बोलते हैं, तो लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है, जीवन का प्रयोजन क्या है, जीवन का चरम लक्ष्य क्या है, भगवत प्राप्ति, ये हमको जानना चाहिए। ये 3 जब हमको पूरी तरह से उतार लिए हमारे जीवन में, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन फाइनली अब हम जो निष्काम कर्मयोग के बारे में लास्ट अध्याय में सीखे थे, लास्ट क्लास में सेशन में सीखे थे, आज हम लोग देखेंगे कि निष्काम कर्म से धीरे धीरे से हम लोग आगे कैसा भगवान बढ़ा रहे हैं।
यस्त्व आत्मा रतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मनैव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है और अपने कृष्ण भावनामृत के कार्यों से पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ कारणीय कर्तव्य नहीं है। हम लोगों को कोई लोग बोलते हैं हमारा कर्तव्य यह है, सूर्य को ये करना है, जल देना, हमारा कर्तव्य ये है, कुछ कुछ हमको बताते हैं। लेकिन भगवान बोल रहे हैं नहीं नहीं, एक बार परम पुरुष जो भगवान के कृष्ण भावनामृत में आ गए, हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान की चैंटिंग कर रहे हैं, कोई और कर्तव्य हमको नहीं है, ऐसा बताया गया। इवन तात्पर्य में बता रहे हैं हमको आचार्य, कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसके हृदय का सारा मैल तुरंत दूर हो जाता है। और जहाँ हजारों हजारों यज्ञ को संपन्न करने पर भी संभव नहीं हो पाता है। कई लोग जैसा मैं एग्जाम्पल लेते थे ना हम लोग, विश्वामित्र जैसे लोग, बड़े बड़े लोग क्या करें, नहीं मैं तो योगी बन जा रहा हूँ, लेकिन क्या हो गए अल्टीमेटली अप्सराओं को देख के यस उनका मन विचलित हो गया है। तो वैसा ही हमारा चित्त आसानी से शुद्ध हो जाता। कैसा शुद्ध होता प्रभु जी? जस्ट हरे कृष्ण मंत्र बार 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 लेने से। तो वही बोल रहे हैं, जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है, आत्मा में आनंद जो लेता है उसको क्या बोलते हैं? आत्मा रति, ठीक है ना। और उसका आत्मा पूरी तरह से उसको आनंद संतुष्ट मिलता है। तो थोड़ा वहां फिर बाद में प्रभु जी आत्मा तृप्तश्च मानव, ये तृप्तस क्या है? आत्म तृप्तस वाले कुछ भी काम नहीं करते, वो सिर्फ बॉडी को कुछ काम नहीं देते। और जैसे कि वो क्या करते हैं, थोड़ा अब हमको सुख चाहिए, चलो आज सर्फिंग कर लेंगे, चलो स्विमिंग कर लेंगे, एसएल वर्ल्ड में जाएंगे। वो क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा हमारे बॉडी को रिलैक्स दे रहे हैं, वो समझ रहे हैं आत्मा को रिलैक्स दे रहे हैं, लेकिन उसको क्या बोलते हैं? आत्मा तृप्तिस। लेकिन हमको भगवान क्या बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है, अपने कृष्ण भावनामृत के कार्यों को पूर्णतः संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ कारणीय कर्तव्य नहीं है। ऐसा जो रहता है इंटरनली आनंद में रहता है। यहाँ से धीरे धीरे से भगवान मोड़ रहे हैं हमको, कहाँ पे? अब वो बोल रहे हैं अर्जुन को धीरे धीरे से लेके आएंगे। अब नैव तस्या कृतेनार्थो न कृतेन कश्चन न चस्य सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थ। अब क्या बोल रहे हैं? स्वरूप सिद्धि व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, ना ऐसे कर्म ना करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती है। जो मान लिए भगवान के बारे में हमको मालूम हो गया, अच्छा सा ज्ञान हो गया, भगवान क्या है, मेरा जन्म क्यों हुआ है, देन वो लोग अपना समय बिताते नहीं। जैसा हमारे पास में क्या है? 4 वर्णाश्रम है, हमको मालूम प्रभु जी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम। ये सब आश्रम क्यों दिया गया? हमारे चित्त को शुद्ध करने के लिए, ठीक है ना। उनको ये मालूम होना चाहिए कि हम भगवान के क्या है? नित्य दास है। जस्ट हम भगवान को समर्पण कर दिए, देन फाइनली हम लोग क्या कर सकते हैं? पूरी तरह से भगवत धाम जा सकते हैं। प्रभु भगवान स्वयं जनक महाराज का एग्जाम्पल ले रहे। जनक महाराज इवन दो वो राजा थे, लेकिन वो कभी भी ये नहीं समझे कि मैं राजा हूँ। वो बोलते थे मैं तो भगवान का दास हूँ, ये सब में परमात्मा है, मैं उनकी अच्छी से सेवा करूंगा। दिस इज वॉट हिज इंटेंशन के अटेंडेंस फॉर्म। तो हमेशा ये हमको जानना चाहिए कि हमारा शरीर यहाँ पे इंद्रियों के सुख देने के लिए नहीं हुआ है। हम किसी पे भी किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। हम किसी को मार रहे हैं, किसी को काट रहे हैं, नहीं, किसी का भी नहीं है। हमको बोल रहे हैं जो हमको स्वरूप सिद्धि व्यक्ति यानी जो ये जान गया कि तत्व क्या है, सत्य क्या है, उसके लिए लोग ज्यादातर लेवल 1 में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, प्रभु जी हम कर्म क्यों करना, अगर कर्म कर रहे हैं तो फिर दंड क्यों मिल रहा है? ये तो टू मच है ना प्रभु जी। ऐसा हमको अलग अलग भगवान बोल रहे हैं मेरे लिए करो। आपका जो भी बिजनेस है आप ये समझो भगवान का दिया हुआ है, मेरे लिए भी थोड़ा सा निकालो। मेरे हर चीज सेंटर में प्रसाद मेरे को लगाओ, जैसा माता जी अभी बोल रहे थे चैट में, यस प्रसाद हमारा काम है देना है। अच्छे से वस्त्र लगाओ, दिया भगवान को दिखाओ। ये सब क्या है? हम तड़प रहे हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई भी आश्रम में रह के। और क्या बोल रहे हैं?
तस्माद अशक्तः सतताम कार्यम कर्मा समाचरा। अशक्तो है आचारम कर्म परम अपनोति पुरुषः। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना, कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। ज्यादातर हम यही नहीं होता प्रभु जी हमसे, थोड़ा सा लॉस आ गया, हम लोग प्रॉफिट नहीं आए सो हम लोग कर्म क्यों करना, ऐसे डाउट आता है ज्यादातर लोगों को। लेकिन जिसको विश्वास पूरी तरह से भगवान पे होता है, वो क्या करता है, मेरा तो काम क्या है युद्ध लड़ना, मेरा तो काम क्या है एग्जाम के लिए पढ़ना, मेरा तो काम क्या है जॉब में जाना, बिजनेस करना, भले ही प्रॉफिट आओ लॉस आओ, वो क्या करना है भगवान के हाथों में। जब वैसा अगर हम लोग, ज्यादातर लोग क्या किसके पीछे पड़े हुए हैं, पैसा, मैं बिजनेस कर रहा हूँ पैसा आना, ये कर रहा हूँ ये आना ये आ रहा, जैसे ही वो नहीं आएगा हमको क्या होगा, दुख। इसलिए ही भौतिक दुनिया में सब लोग देखो, पैसे के पीछे जितने लोग पीछे भाग रहे हैं, जितने लोग भाग रहे हैं, वो लोग सब परेशान हैं। क्या वो खुश है, नहीं है। तो भगवान हमको क्या बोल रहे हैं, अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना, जो आगे जाके मेरा ये होगा, फ्यूचर में ये होगा, वो सब छोड़ दो, अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहो, अनासक्त होकर कर्म करो, देन पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। और क्या बोल रहे हैं, भक्तों के लिए आचार्य हमको क्या बोल रहे हैं, रेड में जो है वो आचार्य का पैराग्राफ जो इंपॉर्टेंट है मैं कोट किया हूं। भक्तों के लिए श्री भगवान परम है और निर्विशेषवादियों के लिए मुक्ति परम है। अतः जो व्यक्ति समुचित प्रदर्शन पाकर कर्म फल से अनासक्त होकर कृष्ण के लिए या कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है, वह निश्चय रूप से जीवन के लक्ष्य की ओर प्रगति करता है। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवत धाम जाना। प्रभु जी हम तो गृहस्थ जीवन में है, सन्यास नहीं है ना, कि हम जा सकते क्या, यस डेफिनेटली जा सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम लोग भगवत धाम नहीं जा सकते हैं, लेकिन हम संदेह नहीं करना, हर बार हमको ये समझना चाहिए हमारे हमारे हम जो भी कर रहे हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए। हम माला भी जप रहे हैं, क्यों, भगवान के लिए। थोड़ा सा टाइम मिल गया, बिजनेस में कंटिन्यू नहीं रहता है, फोन में हम लोग अननेसेसरी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो भगवान तुमको क्या करे तो प्रसन्न करूं, वो तड़पना चाहिए। वो अगर आ गया, देन ये निर्विशेषवादी क्या करते हैं, नहीं नहीं भगवान का कोई विशेष रूप नहीं है, आप जिधर भी हो भगवान है, हम उधर मानते हैं, भगवान का अच्छा सा रूप नहीं, उसका कुछ भी नहीं, तो वो बोलते हैं हम एक ना एक दिन भगवान में मिल जाएंगे, हमको डेफिनेटली मुक्ति हो जाएंगी। अरे भगवान की सेवा नहीं करे, हाँ, देन आप मुक्ति का कैसा कैसा पॉसिबिलिटी है। भगवान बोल रहे हैं आप लोग मेरे सेवक हो, आप लोग मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मम नमस्कुरु, मेरे को नमस्कार करो, मेरी सेवा करो। और वो बोलते हैं कर्म करो। समझना चाहिए ये कर्म योग यानी भगवान को जोड़ना, तड़पना, क्या करना, मेरे हाथों से ऐसा कर्म क्या करूं हे ठाकुर जिससे मैं तुमको प्रसन्न कर सकूं, ये भावना हमें आना चाहिए। और क्या बोल रहे हैं, कर्म नहीं वही संसिद्धिम अस्थिता जनका दया लोक संग्राहम एवोपि। अब जैसे कि जनक, अभी अभी हम लोग एग्जाम्पल लिए थे किसका, जनक जैसे राजाओं ने केवल केवल नियत नियत यस प्रभु, मैं आपको अभी बोल दूंगा, टेंशन मत लो। मैं जो भी प्रश्न है, अगर जिसको भी नवीन गावा प्रभु आप लोग जो भी है, पूजा माता जी अगर आप हैं तो राकेश प्रभु ऐसा कोई भी प्रश्न पूछते हैं तो आप उनसे उत्तर दे सकते हैं। हाँ, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट श्रद्धा पूर्वक थोड़ा वट श्रवण करो। यहाँ पे कोई और, मैं सब डाउट्स क्लियर कर दूंगा क्लास के बाद में, हो जाता है जल्दी ये अध्याय। तो जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्म को करने से सिद्धि प्राप्त की। नियत कर्म क्या था, वो मान गए मैं तो नित्य भगवान का दास हूं, मैं सिर्फ भगवान की सेवा करूंगा। वैसा वो क्या करते थे, अगर कहाँ पे भी बैठे राज्य में, वो क्या करते थे, उनका चित्त धीरे धीरे से शुद्ध हो गया, मैं तो भगवान मेरे को यहाँ कुर्सी पे बिठाए हैं, मैं भगवान का सेवक हूँ, इसलिए ही मैं भगवान ये लोगों की सेवा कर रहा हूँ। ऐसा धीरे धीरे से, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने के दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। अर्जुन को बोल रहे हैं, हे अर्जुन तुम अगर कर्म करना, युद्ध करना छोड़ दोगे तो ये गलत है। दूसरों को देख आप जो करेंगे दूसरों भी वही करेंगे, तो इसलिए आप क्या करो, कर्म करो। हाँ प्लीज, हाँ ये बोल रहे हैं दूसरों को दिखाने के लिए, तो किसकी प्रसन्नता के लिए, मेरी प्रसन्नता के लिए। आगे जाके बोलेंगे वो। और कितना अच्छा श्लोका है, और क्या है अब,
अब यद यद आचरति श्रेष्ठा, इतना ब्यूटीफुल श्लोका है ये, ध्यान पूर्वक श्रवण करो, ये एक श्लोका हमारे जीवन को बदल देगा। क्या बोल रहा है? हम लोग बोलते हैं बच्चे नहीं सुधर रहे हैं, हमारे बच्चे, हमारे ये परिवार वाले नहीं सुधर रहे हैं, ये लोग नहीं, ये लोग नहीं। क्यों? पहले हमारे में आचरण में बदलाव लाना। क्यों? भगवान बोल रहे हैं 21वें क्रमांक के श्लोका में, क्या बोल रहे हैं? यद यद आचरति श्रेष्ठा तद तद एव तरो जनः सा यत परमानम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। हाँ, और यहाँ पे बोल रहे हैं महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करता है। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। जैसा हम लोग देखते हैं, ये अभी तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है, वो क्या करते हैं? सुबह जल्दी उठते हैं, योगा करते हैं। हम लोग देखते हैं कि भाई अरे वो इतना सा बढ़िया सा देश को चला रहे हैं, तो हमको वो समझना चाहिए, हमारा पहले तो दूर है, प्राइम मिनिस्टर तो बहुत दूर है, हमारे घर में अगर हम सुबह जल्दी उठे, ब्रह्म मुहूर्त में उठे, अगर हम मंदिर में, हमारा छोटा सा मंदिर, अगर हमारे पास में इस्कॉन मंदिर नहीं है तो घर भी हमारा मंदिर है, आल्टर में हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, अगर उनके सामने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे एक माला कर रहे हैं, हमारे बच्चे सब देखेंगे हमको वो बच्चे देख देख के सीख लेंगे। अच्छा, मेरे पापा भी कर रहे थे, मेरे मम्मी भी कर रहे थे, मैं क्यों ना करूं? हम उनके लिए क्या बन गए? एग्जाम्पल। मेरा बड़ा भाई कर रहा था तो छोटा भाई, जैसा इंजन जाएगा, इंजन के पीछे डब्बे जाएंगे ट्रेन के, वैसा ही हम लोग क्या करते हैं? हम लोग बच्चों के सामने यस पबजी, यस यूट्यूब, तो बच्चे भी वही करते हैं। ठीक है, वो समझते हैं पापा मम्मी हमेशा यही करते थे, हम लोग भी यही करेंगे। थोड़ा हमारे आचरण में जैसे ही चेंजेस आएंगे, पूरे परिवार में भी धीरे धीरे से, अरे कितना गुस्से वाला था, ये इतना बदल गया। क्यों? अच्छा मंत्र, अच्छा हरे कृष्ण मंत्र में ये है, वैसा हमारा आचरण जैसे ही बदल जाएगा, दूसरों पे प्रभाव आते जाएगा, आते जाएगा, आते जाएगा। देखो श्रील प्रभुपाद जी जब वो अमेरिका चले गए, हमको मालूम था, वो तो बिल्कुल दीक्षा में थे, डेली 64 माला उनके गुरु ने उनको आदेश दिया है, फिर भी और क्या कर रहे? ऑनियन गार्लिक तो छोड़ो, मांस तो बहुत बड़ा वहां पे कॉमन था फ्रिज में रखना, लेकिन वो क्या करते थे? प्रसाद चढ़ाना है तो वही फ्रिज में यूज करते थे। लेकिन धीरे धीरे से उनके आचरण को देख के वो लोग, पूरे लोग चेंज हो गए। ये हमको समझना चाहिए। एक व्यक्ति जिसमें हृदय में सिर्फ एक ही था, क्या? कृष्ण भगवान बसे हुए थे, वो इतने लोगों को चेंज करे। क्या हम हमारे परिवार वालों को चेंज नहीं कर सकते? डेफिनेटली। अगर कभी प्रभु जी नहीं है, भक्ति में नहीं आ रहे हैं, माता जी क्या करना? जैसा प्रभुपाद जी बोलते हैं, मेरे गुलाब जामुन बुलेट्स थे, थोड़ा प्रसाद में क्या करना, हम जो अन्न खा रहे हैं प्रसाद चढ़ा के दे दो, धीरे धीरे से बदल जाएंगे। हाँ, मंत्र सुन के परिवार वाले में भी परिवर्तन आता है। वैसा मेरे में भी, मेरे परिवार में भी ऐसा आया। ज्यादातर हम लोग टीचर बनने की कोशिश करते हैं, भैया पहले फॉलो हो, टीचर पहले फॉलो होना चाहिए। हाँ, वो आचरण में रहना चाहिए। वो अगर मेरे पास में कुछ 100 रुपये है तो मैं आपको 100 रुपये दूंगा, किसी और को भी, तो मेरे पास में कृष्ण भगवान का प्रेम है तो मैं किसी को प्रेम बांटूंगा। वैसा मेरे में आचरण, अगर मैं कुछ करूंगा तो मैं किसी को आचरण सिखा सकूंगा। हाँ, लेकिन अगर हम उनके सामने सिगरेट, उनके सामने अल्कोहल पी रहे हैं, बच्चों को बोल रहे हैं तुम ये गलत काम है मत करो, दिस इज व्हाट गलत है, ये गलत है। तो हमको हमको ये समझना चाहिए, शास्त्रों में हमको क्या बताया गया, वो कर्म करना चाहिए, लेकिन हम प्रजल्पा नहीं करना चाहिए, यानी गलत शास्त्रों के विरुद्ध जो विकर्म है वो नहीं करना चाहिए। ठीक है ना? और एक कहानी बताता हूँ, पूरा प्रभु जी डायरेक्टली आप जैसे ही बात बता, एक छोटी सी कहानी, हंसमुख जस्ट है थोड़ा सा हमको। तो एक बार क्या होता है, गुरु के पास में एक माता जी जाते हैं, जाके बोलते हैं मेरा बेटा जो है सो चॉकलेट खाना नहीं छोड़ रहा है, इतना डेयरी मिल्क खाता है, मैं बोलती हूँ नहीं खाता है। तो वो सोचते हैं, गुरु एक 5 मिनट सोचते हैं, ठीक है आप 1-2 दिन के बाद में आइए। 2 दिन के बाद में फिर से आती है वो माता जी, गुरु की जो भी है, गुरु के पास में आए तो वो बोलते हैं बेटा चॉकलेट खाना बंद कर दो। उसके दूसरे दिन बच्चा बंद कर देता है। माता परेशान, अरे ये क्या है, आप यही बात 2 दिन के पहले बोल सकते ना। तो वो बोलते हैं एक्चुअली मेरे को भी बहुत आदत है चॉकलेट खाने की, पहले इसको बोलने के पहले मैं क्या करा, मैं चॉकलेट खाना बंद कर दिया, मैं चॉकलेट खाना बंद कर दिया, देन ओनली मैं उसको बोला।
हाँ, मैं उसलिए वो जो है सो उसमें भी थोड़ा परिवर्तन आया। तो इसलिए एक टीचर को यद यद आचरति श्रेष्ठा, कोशिश करना चाहिए। अब जैसे कि श्रेष्ठ लोग का अनुसरण करना, जैसे गुरु, गुरु कौन है, गुरु कौन है हमको समझना चाहिए। गुरु क्या करते हैं, अब आगे के श्लोका में मैं आपको बताऊंगा। ये चंद श्लोका हमको जीवन में उतार लेना चाहिए। हमको उपदेश अमृत में बताया गया श्रेष्ठ कौन है, किसकी वाणी को हम लोग सुनना चाहिए, कौन है हमारे जीवन में, क्या सही है क्या गलत है बोलने वाले। तो हमारे को गुरु, गुरु ये रास्ता बताते हैं। देखो भाई, तुम सब तमोगुण में है, या तो पागलपन में जी रहे हो, हाँ, या तो पैसा 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 पैसा, या तो सतोगुण में है, हाँ, नाम 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 रजोगुण में है, सतोगुण में सिर्फ पुण्य कमाऊंगा स्वर्ग जाऊंगा, ऐसा कर रहे हैं। तो गुरु बताते हैं सत्य क्या है, शुद्ध सतोगुण क्या है, वैसा आना। तो गुरु में क्वालिटीज क्या है, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरा पस्त वेगम एतान वेगान यो विषे विषा हेता धीरः सर्वम अपि माम पृथ्वीम स शिष्यात। तो जो श्रेष्ठ है, जो गुरु श्रेष्ठ होता है, तो गुरु के क्वालिटीज क्या है, गुरु जो भी श्रेष्ठ लोग हैं उन वो श्रेष्ठ कौन है, भगवान बता रहे हैं श्रेष्ठ लोग का आचरण करो। तो श्रेष्ठ क्या है, तो जो एक शांत व्यक्ति, जो बोलने का ये अपने बोलने पे जो कंट्रोल कर सके, और मन को कंट्रोल कर सके, क्रोध को कंट्रोल कर सके, जीव मेरे को ये खाना दिल भर रहा वो खाना दिल भर रहा उसको जो कंट्रोल कर सके, अपने पेट को जो कंट्रोल